हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश धाम यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी ग्लोबल समस्या की जो एक स्टूडेंट की नहीं, लगभग हर स्टूडेंट की ये समस्या है। और समस्या क्या है? ट्रांसलेशन की। यानी कि उनको टेंस ही नहीं आते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि ये टेंस कौन सा है। और जब उनको पैसिव वॉइस या नरेशन चेंज करने के लिए कहा जाता है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि वो टेंस पहचान ही नहीं पाते हैं। और जब तक टेंस नहीं पहचान पाएंगे तब तक वो इंग्लिश में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसी समस्या का हल आज 5 मिनट में आपका होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट प्रेजेंट टेंस की। आज इस 5 मिनट के वीडियो में आपके प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सीधे चलते हैं अपने वीडियो पर और शुरू करते हैं अपना प्रेजेंट टेंस। बच्चों, टेंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? हमारे टेंस 4 प्रकार के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मतलब जो बीत गया, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है अभी, जो प्रेजेंट में है, और फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि टेंस जरूरी क्यों होता है। क्योंकि टेंस सही टाइम बताता है हमको, सही समय हमको कौन बताता है? ये टेंस ही हमें इंग्लिश में सही समय बताते हैं कि जिस सेंटेंस के बारे में बात हो रही है वो सेंटेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। वो टेंस ही बताएंगे आप लोगों को। जो भी आपके समय से रिलेटेड कंफ्यूजन होते हैं वो सारे के सारे टेंस ही खत्म करेगा। और सबसे बड़ा कारण, कम्युनिकेशन के लिए सबसे जरूरी टेंस होते हैं। यदि आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोल ही नहीं सकते, किसी को बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको टेंस आते ही नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि हमें प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के सेंटेंस में किस तरह से क्या लगाना है, क्या प्रयोग करना है। तो इसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। और हम सबसे पहले चलते हैं अपने टेंस की तरफ। तो टेंस जैसा मैंने आपको बताया 3 तरह के होते हैं: एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया है, बीता हुआ। प्रेजेंट मतलब अभी जो है, जो प्रेजेंट में है। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं वर्तमान। तो पास्ट बीता हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? भूतकाल। प्रेजेंट वर्तमान और फ्यूचर भविष्य। तो हम आज बात करेंगे केवल और केवल प्रेजेंट के बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंट मतलब क्या होता है? जो काम अभी चल रहा है, जो काम अभी चल रहा है, जो रोज होता है, जिस काम को आप रोज कर रहे हो, रोज रिपीट कर रहे हो, और जो हमेशा सच होता है। सच मतलब ट्रुथ होता है, जो हमेशा सत्य होता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। ये एकदम सत्य है। आप कितना भी कोशिश कर लें, सूरज हमेशा पूरब से ही उगेगा। आप पश्चिम, उत्तर या दक्षिण से सूरज को नहीं उगा सकते। तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो भी हमेशा कैसे होते हैं? एकदम सत्य। उनमें भी हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट का यूज करेंगे। चलिए आगे हम प्रेजेंट की कुछ, चलिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हमारे 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं प्रेजेंट के? हमारे 4 टाइप्स। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डेली हैबिट्स वाला। जहां हम बात डेली हैबिट की करेंगे वहां कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जो अभी चल रहा है, यानी जो कार्य अभी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जो कार्य कंप्लीट हो चुका है, क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और जो काम काफी समय से चल रहा है, यानी एक समय से वो काम अभी चल ही रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह से लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं, यानी वो काम शुरू कब हुआ था? सुबह से, लेकिन वो अभी तक चल ही रहा है। उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो जल्दी से समझ लीजिए, टेंस प्रेजेंट के हमारे 4 होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो जब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं तो मैं आपको पहले हिंदी की पहचान बता देता हूं। हिंदी में क्या आता है? इनमें ता है, ती है, ते हैं आदि। इस तरह के ता है, ती है, ते है, इस तरह के वाक्य अगर हिंदी में आते हैं तो आप समझ जाना वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। और यदि आपको वर्ब में एस या एस या फिर डू, डज लगा हुआ कहीं किसी भी सेंटेंस में दिख जाए, क्या दिख जाए? ऐसे यस आपको वर्ब में लगा दिख जाए, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या मिल जाए आपको? डू और
डज। तो आप समझ जाना वो सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो किस तरह से हम बनाते हैं, आप याद रखना। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है हमारी मेन वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो हमारी होती नहीं है, तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस या फिर ईएस, ठीक है। और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस है, ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ ही कैसा है हमारा, सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, उसमें हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ही हमारा वह हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम उसके साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं, एस का। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस मतलब जो काम प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि जो अभी चल रहा है, और जिसके हिंदी में हमें क्या मिलता है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये सेंटेंस यदि आपको हिंदी में मिलते हैं लास्ट में, तो समझ जाना वो सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। और याद रखना इसमें हम किस वर्ब को यूज करते हैं, इज, एम और आर को। आर हमेशा किसके लिए, प्लूरल, एम आई के साथ, और इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, आई के साथ एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा जितने भी कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस हैं, या जिस सेंटेंस में लास्ट में कंटिन्यूअस लगा हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सभी सेंटेंस में जिनके आखिरी में क्या लगा हो, कंटिन्यूअस लगा हो, उनमें हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी ही आता है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, सी इज, सी हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा वह है, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया, इज। रीडिंग जो हमारी मेन वर्ब है, रीड, रीड में क्या लगाया है, आईएनजी, रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रही है, सी इज रीडिंग ए बुक। तो याद रखना इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट इज एम आर, इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, यानी जो कार्य कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जो कार्य कंप्लीट हो चुका है, यानी जिस कार्य को हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हम क्या लगाएंगे, हैज और हैव। चलिए हिंदी में समझ लेते हैं, जो चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी जो कार्य हम कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज और हैव, हैज और हैव। हैज सिंगुलर वर्ब और हैव प्लूरल। हैज का प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और हैव का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और याद रखना जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उन सभी में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ध्यान रखना सारे परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। अब इसका फॉर्मूला समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी हैज या फिर हैव। हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, उसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो। एक एग्जांपल से समझते हैं, आई, आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम, हैव का। आई हैव कंप्लीट का काम, मतलब पूर्ण कर चुके हैं हम, तो कंप्लीट में हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है, थर्ड फॉर्म, यानी आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, या मैं अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका हूं। कर लिया है या कर चुका हूं, एक ही बात होती है, ध्यान रखना। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, यानी जो कार्य बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, यानी इसमें आपको एक टाइम दिया जाएगा कि ये कार्य कितने समय से चल रहा है और अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ है, यानी पूर्ण नहीं हुआ है। इसकी मुख्य हिंदी में पहचान क्या होती है, से रहा है,
से रही है, प्लस आपको समय दिया जाएगा। इसमें घड़ी छपी हुई है, क्या दिया जाएगा आपको? इसमें समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं 2 बजे से मूवी देख रहा हूँ, तो इसमें आपको एक टाइम दिया जाएगा। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का क्या प्रयोग करेंगे? हैज बीन और हैव बीन। इसका हैज बीन और हैव बीन। तो याद रखना, जो हमारा हैज बीन होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और जो हमारा हैव बीन होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आप एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, जो हैज होता है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और हैव होता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। फिर चाहे वो अकेला हैज है, वो चाहे हैज बीन या हैव बीन हो, अगर हैज बीन है तो भी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और हैव बीन है तो भी वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन, हमारे जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैंने आपको बताया था, जिस सेंटेंस में कंटिन्यूअस लग जाए, भले ही वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी हिंदी में देखा जाए तो जिस सब्जेक्ट में रहा है आए, चाहे वो केवल रहा है आए या फिर किसी समय के साथ रहा है आए। मैं खेल रहा हूं ये आ जाए, या फिर मैं 2 बजे से खेल रहा हूं ये हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा क्या लगना है? आईएनजी ही लगेगा, ध्यान रखना। फिर समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस और फोर। सिंस का प्रयोग करते हैं हम निश्चित समय के लिए, और फोर का समय हम करते हैं अनिश्चित के लिए। अच्छा, यहाँ पे निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है ये बताओ। निश्चित समय होता है कोई भी घड़ी का समय, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जो भी घड़ी का समय होगा वो निश्चित समय होगा। कोई भी 7 दिन होते हैं, 7 में से कोई दिन का नाम आए, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई भी दिन का नाम आए वो निश्चित समय होगा। कोई भी तारीख आए, जैसे 10 फरवरी, 20 फरवरी, 30 फरवरी, वो हमेशा निश्चित समय माना जाएगा। कोई भी महीना आए कैलेंडर का, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक किसी भी महीने का नाम आए वो निश्चित माना जाएगा। कोई भी साल आए, साल मतलब 2001, 2010, 2015, 2020, 2025, कोई भी साल हो वो हमेशा निश्चित मानी जाएगी। सुबह, शाम, दोपहर, रात, आधी रात, ये सब निश्चित समय होता है। अब बात करते हैं अनिश्चित समय। अनिश्चित समय क्या होता है? अनिश्चित समय समझ रहे हो ना, जिसका कोई समय निश्चित ना हो। घड़ी में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, मैं कहूं मैं 4 घंटे से खेल रहा हूं, तो उस 24 घंटे में से कौन से 4 घंटे में खेल रहा हूं मैंने ये नहीं बताया, तो ये समय कैसा हो गया? अनिश्चित समय हो गया। ठीक है, मैंने कहा मैं 4 दिन से घूम रहा हूं, तो भाई सप्ते में 7 दिन होते हैं, मैं कौन से 4 दिन से घूम रहा हूं मैंने ये नहीं बताया, तो ये कैसा हो गया? अनिश्चित समय हो गया। मैं 10 महीने से पढ़ रहा हूं या स्टडी कर रहा हूं, तो मैं कौन से 10 महीने से कब तक स्टडी कर रहा हूं मैंने ये नहीं बताया, तो ये 10 महीने हमारे लिए क्या हो जाएंगे? अनिश्चित हो जाएंगे। मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूं, तो ये 20 साल कौन से 20 साल है मैंने ये नहीं बताया, तो ये 20 साल हमारे लिए कैसे हो जाएंगे? अनिश्चित समय हो जाएंगे। तो ये होते हैं हमारे निश्चित और अनिश्चित समय, इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक सेंटेंस की। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे फॉर्मूले में? सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सिंस फोर के साथ जो भी समय हमको, टाइम हमको दिया जाएगा वो टाइम आएगा। मैंने आपको बता दिया सिंस कहाँ लगना है और फोर कहाँ लगना है। ठीक है, एक सेंटेंस से समझ लेते हैं। देखिए, दे हैव बीन, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हमने इसके साथ किसका प्रयोग किया? हैव बीन का। प्ले, प्ले के साथ हमने आईएनजी लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगाना है। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे देखिए मैंने 4 लगाया, फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब 2 घंटे। कौन से 2 घंटे हैं मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ किसका प्रयोग किया? 4 का प्रयोग किया, यानी फॉर 2 आवर्स। तो आप लोग समझ गए चारों टेंस के फॉर्मूला कैसे लगाना है हमको। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डेली हैबिट या डेली का कोई रूटीन हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे राम बाजार जाता है, याद रखना, जैसे मैंने बताया था आपको, ता है, ती है, ते है, तो राम बाजार जाता है। राम यहाँ पे गो, और राम सिंगुलर है तो हमने गो के साथ क्या लगाया? ईएस, गोज टू द मार्केट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, मतलब जो कार्य अभी हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, जैसे राम बाजार जा रहा है, अभी राम बाजार जा रहा है ना, पहुंचा है, ठीक है, पहुंचा नहीं है, राम बाजार जा रहा है। हिंदी में बताया तो मैंने आपको, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राम, राम सिंगुलर है तो इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया? इसका।
गो और गो के साथ हमने क्या लगाया, आईएनजी, टू द मार्केट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, जो कार्य कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे राम बाजार जा चुका है, यहाँ पे राम बाजार जाता है तो वो रोज की आदत है उसकी, यहाँ पे राम बाजार जा रहा है यानी वो कंटिन्यूस जा रहा है, अभी वो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए कंटिन्यू है, वो राम बाजार जा चुका है, अब उसने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया है यानी वह बाजार जा चुका है। तो ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। राम, राम सिंगुलर है तो हमने राम के साथ क्या लगाया, हैज। प्लूरल होता है तो हम क्या लगाते हैं, हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है यहाँ पे, थर्ड। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। और कहा, टू द मार्केट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक्शन कंटिन्यूइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो कार्य एक समय के साथ अभी तक चल रहा है। जैसे राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, राम अभी तक 2 घंटे से बाजार जा रहा है लेकिन अभी बाजार वो पहुंचा नहीं है, वो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक्शन कंटिन्यूइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक्शन जो है, जो भी कार्य है वो अभी चल रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो राम, राम सिंगुलर है, उसके साथ हमने क्या लगाया, हैज बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी, तो गोइंग टू द मार्केट। कितने घंटे से, 2 घंटे से, और 2 घंटे कौन सा समय होगा, अनिश्चित समय, क्योंकि कौन से 2 घंटे हमें ये नहीं बताया, तो फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, फोर का, क्यों, क्योंकि ये 2 घंटे अनिश्चित टाइम होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक समझना आप, जो डेली हैबिट है, ठीक है, जो डेली हैबिट की बात होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। राइट नाउ, जो अभी काम चल रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। वर्क कंप्लीट जो हो चुका है, ठीक है, वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कार्य एक समय के साथ अभी भी चल रहा है, एक निश्चित या अनिश्चित समय के साथ वो कार्य अभी भी चल रहा है, और उसकी मुख्य पहचान क्या होती है, सिंस या फोर, या आपको हिंदी में से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, ये दिया जाएगा, तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आगे चलते हैं, हम कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सी प्लेज द गिटार, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, एस लगाया। सी प्लेज द गिटार, वह गिटार बजाती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है। उगना की क्या होती है, राइज, और सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, एस। सन राइजेस इन द ईस्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। मैं, आई के साथ हमने क्या लगाया, एम, और रीड पढ़ना, और उसके साथ आईएनजी, एक बुक, एक किताब, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे दे कैसा है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने दे के साथ किसको लगाया, आर को। प्ले माने खेलना, और उसके साथ हमने क्या लगाया, आईएनजी। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी वे फुटबॉल खेल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई मतलब मैं, प्लूरल में आता है तो हमने आई के साथ क्या लगाया, हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है। शी हैज विजिटेड पेरिस ट्वाइस, वह है पेरिस 2 बार जा चुकी है, ठीक है, या घूम चुकी है, देख चुकी है। सी, सी के साथ सब्जेक्ट क्या आया, हैज। विजिट माने देखना होता है, तो या जाना होता है या घूमना होता है, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई, विजिटेड पेरिस ट्वाइस, पेरिस 2 बार। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। सी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 इयर्स, वह यहाँ पर काम कर रहा है कितने समय से, 5 सालों से। अब ये जो 5 ईयर्स है ये अनिश्चित है, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि वो कौन से 5 सालों से काम कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ किसका प्रयोग किया, फोर का। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने क्या लगाया, हैज बीन, और वर्ब में हमेशा क्या लगता है, इसमें आईएनजी लगता है। वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं। तो वी हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, सॉरी, वी हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, हैव बीन। हैव बीन वेट करना मतलब प्रतीक्षा करना, और वेट के साथ हमने क्या लगाया, आईएनजी। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी ही लगता है। सिंस मॉर्निंग, मैंने आपको बताया था, जो मॉर्निंग, सुबह, शाम, दोपहर, रात, आधी रात, ये निश्चित समय होते हैं, इसलिए इनके साथ किसका प्रयोग करना है, हमको सिंस का प्रयोग करना है। तो ये हमारे चारों सेंटेंस जो एक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन टेंस में से किसी भी टेंस में यदि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताइए, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तब मिलते हैं हम अगले टेंस के अगले वीडियो में, यानी कंप्लीट पास्ट टेंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।